हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके बीच में मैं हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। आज जो अपना टॉपिक है जीव विज्ञान के अंतर्गत वो है मानव शरीर का तंत्र की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के तंत्र की बात करेंगे अपन कि मानव के शरीर कितने तंत्र से मिलकर बने हुए। आदमी की बात करें अपन दोस्तों, किसकी बात करें? आदमी की बात करें कि मानव के शरीर के जो तंत्र हैं वो किन किन तंत्रों से बने हुए हैं। उत्सर्जन तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र होते हैं, इस प्रकार से क्या कहते हैं, परिसंचरण होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं। इन प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्या है, तंत्र होते हैं दोस्तों। तो उसी हम तंत्र की बात करेंगे। अब हम आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनमें से जो लेके चलेंगे तंत्रिका क्या कहते हैं तंत्रों में से, वो सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र को लेके चलेंगे दोस्तों। जो इस मस्तिष्क के भाग की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस मस्तिष्क के भाग को अपने समझेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान का भंडार, सूचनाओं का केंद्र, हर प्रकार की सूचनाओं को नियंत्रित करने वाले, टेम्परेचर से लेके दुख सुख हर प्रकार के अनुभव को फील करवाने वाले जो हमारा केंद्र है वो मस्तिष्क है दोस्तों। तो चलिए इन सब तंत्रों को आज हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बता दें, आज जो अपना डिस्कस करेंगे मानव शरीर के तंत्र में, वो हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। तो पहले उनसे तंत्रिका तंत्र के डिस्कस से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले 2 मिनट कि कितने कुल तंत्र होते हैं मानव शरीर के तंत्र में, कुल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। आपसे यदि पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि मानव शरीर में कुल तंत्रों की संख्या जो होती है वो कुल 8 होता है दोस्तों। कितना होता है? 8 होते हैं, 8। ठीक है ना। अब हम समझना चाहते हैं कि हर तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हमारे शरीर में, वो किस प्रकार से जुड़े हुए। नंबर 1, हर तंत्र एक प्रकार से जुड़े हुए हैं और वो किस प्रकार से जुड़े हुए दोस्तों। चलिए उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो मानव का शरीर जो बना हुआ है, जो मानव के भीतर जितने भी अंग हैं वो सभी अंगों में कई समूह होते हैं। पहले तो नंबर 1 पॉइंट कि मानव शरीर के भीतर में जो अंग है उनके कई समूह होते हैं, वो कई समूह के मिलकर बने होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे ये निर्भर भी करते हैं और साथ ही साथ सामूहिक कार्य भी करते हैं दोस्तों। कौन? मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, वो जितने भी तंत्र हैं, हर तंत्र एक दूसरे से क्या है, एक क्या कहा मैंने, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से निर्भर करते हैं और सामूहिक कार्य भी करते हैं दोस्तों। समान क्रिया करने वाले जितने भी सहयोगी अंग होते हैं, इन समूहों को हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। समान क्रिया करने वाले जितने भी हमारे पास सहयोगी अंग के समूह होते हैं, उन्हीं समूह को हम तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम कहा जाता है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं जो होती है, शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, उस सारे क्रियाएं संपन्न कराने में ये प्रमुख प्रकार के तंत्र जो हैं अहम भूमिका, रोल अदा निभाते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव शरीर के प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख तंत्र, मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो हम अंग्रेजी में भी लिखेंगे नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आसानी से बता सकते हो, सिंपल से आसान भाषा में याद करने की। साइंस हमेशा अपने साथ जिया जाता है दोस्तों। आसपास के जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में फील किया जाता, अनुभव किया जाता कि हमारे साथ क्या हो रहा। जितनी भी घटनाएं आपके साथ होती वही साइंस है, वही विज्ञान है। ठीक है ना। तो ये तो अपने शरीर के साथ बात करें। पाचन तंत्र, तो पाचन का मतलब हो गया डाइजेस्टिव। कभी कभी आप बोलते हो साधारण भाषा में कि आज मेरा डाइजेस्टिव खराब है, और मैं मतलब कि कोई चीज खा रहे हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, यानी वो पच नहीं रही है। अब पाचन क्रिया को पूरे अपन एक तंत्र, एक पाचन तंत्र, एक सिस्टम बन गया। इनकी एक अलग ही टॉपिक होगी, उस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पाचन तंत्र जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है ना। अब उसके बाद कौन से आते हैं जो सबसे और भी महत्वपूर्ण, एक एक करके एक दूसरे से, मैंने पहले कह दिया जितने भी तंत्र होते हैं, जितने भी समूह, वो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक साथ मिलकर कार्य भी करते हैं, सामूहिक कार्य भी करते हैं। समान जितने भी क्रिया वाले सहयोगी जो अंगों के समूह होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जुड़ी हुई बातों करें, सबसे पहले ले लिया अपन ने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की बात कर लिया। उसके बाद हमने बात कर ली पाचन तंत्र की, उसके बाद हम कर लेंगे बात श्वसन तंत्र की। किसकी? श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। अब ये श्वसन तंत्र को क्या कहते हैं, रिसिप्रेटरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रिसिप्रेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। रिसिप्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यदि आपसे कोई पूछ लिया कि श्वसन तंत्र क्या, अपन श्वास लेते भी और सांस छोड़ते भी दोस्तों, सांस लेते भी और सांस छोड़ते भी, तो इसे ही एक सिस्टम बना दिए जिसको कहते हैं रेसिपिरेटरी सिस्टम्स। क्या कहते हैं दोस्तों? रेसिपिरेटरी सिस्टम्स। अब हम रेसिपिरेटरी सिस्टम की बात कर लिए ना, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जो और भी सबसे महत्वपूर्ण है इसी में, जिसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण संचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब कि हमारे अंदर जितने भी ब्लड का सर्कुलेट होती है, जितनी भी अंदर में धमनियां वगैरह जितनी भी अपने आप में प्रवाह करते रहती, तरल पदार्थों का क्या कहते हो, आवागमन लगे रहते हैं, ब्लड इधर से उधर ये सब कार्य करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। सर्कुलेटरी सिस्टम। और भी एक महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे हर एक तंत्र दूसरे तंत्र के साथ सहयोग कर रहा, हर तंत्र एक दूसरे के क्या, एक दूसरे पे निर्भर करता। एक तंत्र अकेला कार्य कभी नहीं कर सकता, सभी अंगों के अंदर जो है सभी एक दूसरे के समूह बनाकर कार्य करते हैं दोस्तों। एक के अलावा ये नहीं सोचो कि एक काम कर लिया उसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं कर, नहीं, दोनों का एक दूसरे के समूह जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, तभी तो अंगों का निर्माण हुआ, मानव शरीर के अंगों का निर्माण हुआ। जब तक अलग अलग है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शुरू से लेकर अंत तक, नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे, हर प्रकार की, चोट लगती है आपको, नीचे दर्द होता है, दिमाग में फीलिंग आती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जुड़ी हुई है। तंत्र क्या हुआ? जुड़ी हुई है दोस्तों। तो हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं, अपन मानव शरीर के तंत्र का, सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारे जो शरीर है वो कितने भागों में बटे हुए हैं और उन सब का अलग अलग कार्य क्या है। तो उसी में अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपन तंत्रिका तंत्र की, पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र की और परिसंचरण तंत्र की। अब इसके अलावा जो और एक सबसे अहम तंत्र है वो तंत्र कौन सा है? वो तंत्र कौन सा है? सबसे अंतःस्रावी तंत्र। क्या? अंतःस्रावी तंत्र। अंदर में जितने भी श्रवण होते हैं रस का, उस तंत्र के बारे में बात करते हैं। आप डकार करते हो, खट्टी डकार आती है, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी तंत्र। हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं, हमारे अंदर ग्रंथियां बनती हैं, हमारे अंदर एंजाइम बनती, उन सब की डिस्कस अपन करेंगे अंतःस्रावी तंत्र को। अंतःस्रावी तंत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम क्या है? इंडोक्राइन। क्या कहेंगे दोस्तों? इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तंत्र है, पेशीय तंत्र कहेंगे। पेशी तंत्र कहेंगे दोस्तों, मेस्कुलर जिसको कहते हैं, मेस्कुलर। कभी कभी कहते हो कि ना आपके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा, मेस्कुलर में दर्द हो रहा, मांसपेशियों में खिंचाव है, उसकी अब उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसको कहते हैं पेशी तंत्र। क्या कहते हैं? पेशी तंत्र। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेस्कुलर सिस्टम्स। क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। मस्कुलर सिस्टम।
और भी एक महत्वपूर्ण है पेशी तंत्र के अलावा, जिसको आप कह सकते हो कंकाल तंत्र। क्या कह सकते हो? कंकाल तंत्र, या कंकाल तंत्र बाद में लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रजनन तंत्र की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे लास्ट में आते दोस्तों अब जो है वो कंकाल तंत्र। मरने के बाद ये कंकाल तंत्र की बात करें, कंकाल तंत्र एक हड्डी का सिस्टम। मरने के बाद देख लो, या कभी कभी प्रैक्टिकल भी देख सकते हो आप, लोगों के मरने के बाद मांसपेशी वगैरह सर गल के हट जाते तो बचते क्या उसके? सिर्फ तंत्र, यानी कंकाल, यानी वो हड्डियों का जखीरा, उसे क्या कहते हैं अपन? कंकाल तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। अब इस कंकाल तंत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम्स। स्केलेटन सिस्टम ये प्रमुख तंत्र है मानव शरीर के अंदर। ये मानव शरीर के अंदर ये विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, और इन तंत्रों को अपन क्या करेंगे? गहन अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मानव शरीर के अंदर जो है कई अंग होते हैं, और एक दूसरे अंग जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? वो सिस्टम से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, और एक दूसरे के साथ समूह में मिलकर कार्य करते हैं। बिना कभी भी एक तंत्र बिना दूसरे तंत्र के अलावा समूह के बगैर कार्य नहीं कर सकते, सहायता के बगैर कार्य नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर के सबसे प्रमुख तंत्र, जो तंत्र हमारे शरीर में है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उसके बाद आगे पेशी तंत्र, प्रजनन तंत्र और कंकाल तंत्र। जी हां दोस्तों, ये सारे तंत्र में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, सोच क्या रहा हूं क्या पता। इंफॉर्मेशन यहां क्या चल रही? दर्द हो रही है, किसी से प्यार हो रखा है, या किसी से मोहब्बत हो गई, या किसी से लड़ाई हो रखी है, किसी से घृणा हो रखी है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ये सारे चीज इस 1.5 kg वाले भाग का कार्य। इस 1.5 kg के भाग को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अभी तक आपने सोचा आपको किसी से प्यार हो गया, आपको किसी से लव हो जाती है, आपको किसी को देखते ही आपके मन में एक्साइटेड आ जाता है, उनके प्रति गुस्सा आ जाता है, उसके प्रति घृणा आ जाता है। क्यों? क्या है आखिर? कहां होती है इस प्रकार की सिस्टम? कहां केंद्र बना हुआ? ये केंद्र दोस्तों ये है अपना ब्रेन। ये ब्रेन, मस्तिष्क, मानव शरीर का जो सीपीयू कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर जिसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरे कंट्रोल करने का कार्य इस ब्रेन में ही दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे दोस्तों। क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र लेके चलते दोस्तों। मानव शरीर का वह तंत्र, आपसे कोई पूछ ले तंत्रिका तंत्र किसे कहते हो तो आप बता सकते हो मानव शरीर का वह तंत्र। कौन सा तंत्र? वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद करने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में अपना सामंजस्य मतलब एडजस्टेबल कहते हैं उसको, संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। ऐसे तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहा मैंने? तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तंत्रिकाओं के संवेदी भी करता, तंत्रिकाओं मस्तिष्क के, मेरुरज्जु के एवं तंत्रिका के कोशिकाओं का, ये छोटी छोटी बातें अभी अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके पॉइंट को लेकर। ये सारे भाग इन्हीं के माने जाते हैं। तंत्रिकीय यानी जितने भी होते हैं सिस्टम, उन सिस्टमों को भी, नर्वस सिस्टम में जितने भी होते हैं, नियंत्रित करने का काम, क्या कहते, समन्वय बनवाने का काम, ये सब काम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन नॉर्मल बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका
तंत्रिकी। हमने कह दिया आपको तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद करने के साथ साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। और जितने भी हमारे अंदर संतुलन होता है, समन्वय होती है, स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करना होता है, ये सारे के सारे काम कौन करता है दोस्तों? मस्तिष्क करते हैं। कौन करते हैं? मस्तिष्क करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं तंत्रिका तंत्र का निम्नलिखित कार्य होते हैं। मुख्य कार्य क्या है इसका? मुख्य कार्य, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य। पहला कार्य, तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता। दोस्तों क्या करता है तंत्रिका तंत्र में? सबसे तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को क्या लिखा मैंने कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। संचालित एवं नियंत्रित करता है। पहला मुख्य कार्य दोस्तों ये है, ठीक है ना? पहला मुख्य कार्य ये है। अब ये क्या करता है? यह समस्त मानसिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। मानसिक तौर पे कहते हो, मानसिक तौर पे तुम लगता पागल हो चुके हो, मानसिक तौर पे तुम ज्यादा एक्साइटेड हो चुके, तुम्हारा मानसिकता खराब हो चुकी, तुम्हारी सोच खराब हो चुकी, ठीक है? अपन बोलते भी है ना घरेलू भाषा में, गांव घर में किसी के ऊपर चिल्लाते भी, भोगते भी, कहते तेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, तू अपने इलाज करा दिमाग का। तो ये क्या करता है? यह समस्त मानसिक कार्यों का भी नियंत्रित करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है दोस्तों? और क्या हो सकता है? यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में भी मदद करता है। किसको? जंतु की बात करें। यह जंतु को, किसको? जंतु को। यह जंतु को बाहरी, यानी बाहरी की बात करें, बाहर की बात करें अपन, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया। बाहर का माहौल कैसा है, बाहर का माहौल ठंडा है, गर्म है, कभी आंधी आई, कभी तूफान आया, कभी लड़ाई हुई, कभी झगड़ा हुआ, कभी माहौल शांत करना है, कभी माहौल उठाना है, कभी गर्म बनना है, कभी नरम करना है, ये सारे चीज को कहते हैं अपन बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। दोस्तों क्या करता है? प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और क्या हो सकता है दोस्तों कार्य? एक कार्य आप बताओ। यह विभिन्न ग्रंथियों को एवं उत्तकों को विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया में समन्वय बना के शरीर के आंतरिक पर्यावरण का भी नियमन करता है, ठीक है ना? ये सब भी तो चलो, मैं सिंपल से बात इतना ध्यान रखना कि तंत्रिका तंत्र का ये कार्य है, पूरे शरीर का सूचनाओं का केंद्र, पूरे सूचनाओं का पूरे शरीर के, पूरे मानव शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्रों का जो कंट्रोलर है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है ना? मानव शरीर के, शरीर में ऐसे लिखेंगे,
विभिन्न तंत्रों का नियंत्रण केंद्र तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है। यह वह तंत्र है जो सोचने, समझने, याद करने के साथ साथ संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। चलिए, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको जल्दी से उतार लो, आप नोटबुक पे यदि उतार रहे हो तो। उतार लिया होगा आपने, मिटाओ, ये तो प्रमुख कार्य हो गए। अब इस तंत्रिका तंत्र के कुल कितने भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के कुल कितने भाग होते हैं, जिनको एक एक करके अपन समझ सकते हैं। कहां तंत्रिका तंत्र में हमारे ब्रेन में ये सब है, ये सब है, और इसकी सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन जो बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, जो अपन बात करने वाले हैं, वो मानव के या मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? तंत्रिका तंत्र जो है मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। ठीक है ना? पहला भाग कौन सा दोस्तों? पहला भाग कौन सा है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट और कौन सी है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? 2 तंत्र की बात कर लिया अपन ने, परिधीय तंत्रिका तंत्र और ये केंद्रीय तंत्र। तीसरा परिधीय तंत्र। अब ये इस तंत्र, जो लास्ट वाली तंत्र है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है। इस तंत्र को हम कहते हैं स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वचालित तंत्रिका तंत्र। मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। नंबर 1 है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 है परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। मैं सिर्फ इस तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा हूं, यहां तक की, इस बस थोबड़े की बात करें ऊपर तक की, इधर की बात नहीं करें दोस्तों, आप इधर ले जा रहे हो। बस इसे कहते हैं अपन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पूरा काम यहां पे हो रही है। इसी के ये भी 3 भागों में विभक्त है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। किसकी डिस्कस करेंगे दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, कि हमारे मस्तिष्क में कौन सा ऐसा तंत्र है जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्र है। ये हमारे अंदर क्या है? एक केंद्र है।
यही से ही सारे कार्य संचालित हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कह दिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपके तंत्रिका तंत्र का वह भाग पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित रखता है। क्या? संपूर्ण शरीर तथा स्वयं के तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित रखता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो भाग है जो संपूर्ण शरीर के तथा स्वयं के तंत्रिका पर नियंत्रित रखने का कार्य करता दोस्तों, उसे कहते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं उसे? हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो खुद के ऊपर नियंत्रित रखे और संपूर्ण मानव शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं उन सभी तंत्रों को भी क्या करे, नियंत्रित रखे। तो वो क्या कहलाता? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बने होते हैं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो दो भाग होते हैं, वो पहला होता दोस्तों मस्तिष्क। मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए, ये पूछा जाए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना जो करते हैं वो किन से मिलकर होती है? कौन से दो भाग से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना ठीक है ना। तो एक मस्तिष्क से और दूसरा मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड कहते हैं दोस्तों। ये पीछे की जो अपन हड्डी की बात करते हैं, यहां से लंबी सी सीधे नीचे तक जाती मेरु रज्जु की बात हो रही, ठीक है ना। मस्तिष्क और मेरु रज्जु की बात कर लिए दोस्तों। मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मेरु रज्जु दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करता? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता दोस्तों, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि केंद्रीय तंत्र की स्थापना के लिए कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना होगी तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के दोस्तों हम कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन। और मेरुरज्जु को कहते हैं स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइनल कोड कहते हैं दोस्तों। तो स्पाइनल कोड और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता। हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इस मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का, ब्रेन का डिस्कस करने वाले दोस्तों। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मस्तिष्क का। आपने उतार लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। इस समय आप थोड़ा सा तेज रहा करो दोस्तों, मुझे ध्यान नहीं रहते, मैं तुरंत मिटा देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो है मस्तिष्क की, जिसको हम अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे ब्रेन के बारे में तो ब्रेन के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले इसका जो प्रमुख कार्य है वो डिस्कस करते हैं कि ब्रेन क्या है। सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर, मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क जो है दोस्तों, वो मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तंत्र माना गया या अंग माना गया दोस्तों। ध्यान रखना कि मानव शरीर के अंदर जितना भी सूचना का प्रसारण होता है वो सारे कहां से होते हैं? यहां से होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं, ठीक है ना। तो मस्तिष्क क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे मानव शरीर का केंद्रीय, मानव शरीर का क्या? केंद्रीय, मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग।
मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। इंफॉर्मेशन देने वाला मस्तिष्क के अंदर अपने तंत्रिका तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का प्रसारण करता है, वितरण करता है, उसका केंद्र होता है दोस्तों मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ये क्या करता है? यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। किसके तरह? यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। जो आपसे पूछ लिया जाता है बता सकते हो। और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक क्रियाएं, प्रमुख ऐच्छिक क्रियाएं, तापमान को नियंत्रण, भूख पे कंट्रोल, प्यास पे कंट्रोल, परिवहन, लय, चाल, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, मानव का व्यवहार, इन सब को नियंत्रित करने का यदि कोई कार्य करता दोस्तों तो वो कौन है? मस्तिष्क है दोस्तों। कौन है? मस्तिष्क। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूं, धीरे धीरे बोलूं क्या? चलो धीरे धीरे बात कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? किसके साथ साथ ये क्या करता? आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, यह शरीर के संतुलन, यह तापमान को नियंत्रण, यह भूख प्यास पे नियंत्रण, इन सब प्रकार के केंद्र माना गया दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? हम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। उसे हम मस्तिष्क कहते हैं। सॉरी फॉर यू डिस्टर्ब दोस्तों। चलिए, तो इसे हम मस्तिष्क कहते हैं। चलिए, अब मेरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकलेगा यहां से, जो अभी बात किए थे, आदेशात्मक, क्रियात्मक, सूचनात्मक एवं ताप नियंत्रण, भूख प्यास, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं, आदि, इन सबों का भी केंद्र माना गया है या माना जाता है। कौन? मस्तिष्क। मस्तिष्क। इसीलिए मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा गया दोस्तों? मस्तिष्क को कहा गया, ब्रेन को कहा गया। मानव शरीर का सीपीयू यदि पूछ लिया जाए तो बता सकते हो कि मानव शरीर का जो सीपीयू है वो मस्तिष्क है, ब्रेन है। वहीं से सूचना का आदान प्रदान होता है, प्रसारण होती है सूचनाओं का, यही से सभी प्रकार के नियंत्रण होते हैं। अंगों में जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, भूख प्यास, किसी भी प्रकार के कैसी भी क्रिया, मैंने डिस्कस कर लिया दोस्तों, बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते अपन, ये होती है। हाँ, मस्तिष्क, मानव शरीर का मस्तिष्क को क्या माना गया? सीपीयू माना गया दोस्तों। क्यों क्या क्या माना गया? सीपीयू माना गया। ध्यान रखना, मस्तिष्क जो है ना, किसी चीज को आंख के माध्यम से देख रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, फिर उसको उसी के अनुसार उसको जवाब भी देता है। यह भी इंफॉर्मेशन कहां से निकलती है? मस्तिष्क से निकलता है दोस्तों। मानव का व्यवहार किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, यह भी मस्तिष्क से होता है दोस्तों। यानी आपकी भावना कैसी, आपका विचार भी कैसे, आप किस प्रकार से बोलना चाहते हो, टहलना चाहते हो, आदर व्यवहार कैसा, उस सारे का केंद्र कौन है दोस्तों? मस्तिष्क है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के जो मस्तिष्क होते हैं, उस संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिकाओं तंत्र का क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। इस प्रकार देखा जाए तो मस्तिष्क यह संपूर्ण
शरीर का एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करना। चलिए, क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। मानव का मस्तिष्क, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता, बता सकते हो कि ये मानव का मस्तिष्क का औसत भार कितना हो? सबसे पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुरुजी आपकी तो इतनी छोटी दिमाग है, किसी कितना है, किसी कितना बड़ा, किसी का दिखता है माथा इतना बड़ा दिखता है, आखिर उसमें क्या रहता है, क्या इंफॉर्मेशन? बहुत कहते इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, इस प्रकार की क्रियाएं बोलते रहते हो। चल, तो मैं सबसे पहले बात बताओ, यदि कोई पूछे मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का कुल औसत भार कितना होता है, तो लगभग आप बता सकते हो 1.5 kg। कितना? 1.5 kg। और ग्राम में आ जाता दोस्तों, यदि वहां पे इस प्रकार से 1.5 kg नहीं लिखा हुआ है, तो आप सिंपल से परिभाषा में, यदि वहां पे डाटा कुछ और दे रखा, तो 1400 ग्राम जरूर दे रखा होगा दोस्तों। कितना दे रखा हुआ? 1400 ग्राम। तो मानव शरीर का मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ठीक है ना? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। लगभग आप यहां लिख सकते हो दोस्तों 1.5 kg। कितना? 1.5 kg होता है। नंबर 1। अब ये मस्तिष्क जो होता है वो किससे घिरा होता है? वो तो किसी न किसी चीज से घिरा होगा, ताकि इसको चोट लगे, दर्द हो रहा है, घाव बन जाते हैं, कभी कभी अपन गिर जाते हैं तो खून बहने लगता है, इन सबसे भी तो कोई रक्षा प्रदान करता होगा दोस्तों। करता होगा नहीं करता होगा? तो हम इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि मानव का मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क कोसा या क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रहती है। ये ऊपर वाले भाग जो बात करते हैं, केस के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क कोसा, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं या दूसरी भाषा में क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ठीक है ना? मानव के मस्तिष्क कोसा, मानव के मस्तिष्क कोसा या क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, या क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। ये क्रेनियम का कार्य क्या है, या मस्तिष्क कोशिका का कार्य क्या है? ये क्या करता है? ये बाहरी आघात, चोट, इन सब से मस्तिष्क के अंदर वाले भाग को बचाने का कार्य करता है दोस्तों। यदि कोई पूछ लिया जाए मानव के मस्तिष्क किसके अंदर स्थित है, तो आप बता सकते हो क्रेनियम या मस्तिष्क कोशिका के अंदर स्थित है। ये क्रेनियम का जो कार्य है, क्रेनियम मस्तिष्क के या मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है दोस्तों। क्या करता है? बचाने का कार्य। क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से, चोट मान लो किसी प्रकार के चोट लग जाते हैं, इन सब से भी बचाने, गिर जाते हो, बजर जाते हो, फिर भी चोट लगती है, फिर अपने आप ठीक हो जाते हो, है कि नहीं? घाव बन जाते हैं, इंजरी हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, इस पर आघात बोल दिए, बाहरी आघातों को, इसको बाहरी आघात से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है ना? ये रही अपनी मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। अब
बाहरी आघातों से बचाता तो है क्रेनियम, लेकिन क्रेनियम के चारों ओर भी आप ऐसे दिमाग लगाते हो तो हल्का सा मुलायम सा लगता है, पुल पुल करती रहती है, दब जाती है, टाइट नहीं रहती है, दब जाती है। ठीक है, क्रेनियम के बाद भी उनमें कुछ और भी आवरण रहते हैं। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इसके चारों ओर मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। किसके चारों ओर? क्रेनियम के चारों। ये मिटा दो। इसके चारों ओर क्या? इसके चारों ओर मेनिनजेज मेनिनजेज क्या है दोस्तों, इसकी भी डिस्कस करेंगे अपन कि मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है। कितने स्तरों का बना होता है? 3 स्तरों का बना होता है। यह आवरण 3 स्तरों का, लेवल जिसको कहते हैं, बना होता है। पहले क्या आ गया? मस्तिष्क कोसा। मस्तिष्क कोसा के बाद जो अपने मस्तिष्क को ढकने वाला वो कौन है? क्रेनियम, सॉरी, मेनिनजेज नामक आवरण। अब मेनिनजेज नामक आवरण की भी जो परत है वो कितने हैं? 3 भाग है। इनके भी 3 परत, इन आवरण के भी कितने परत है? 3 परत है। कितने परत है? 3 परत है दोस्तों। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को हम ड्यूरामेटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। और मध्य परत को किसको? और मध्य परत को क्या कहते हैं? मध्य परत को हम कहते हैं अरेक्नॉइड। क्या कहते हैं? अरेक्नॉइड भी कहते हैं। और सबसे एक लास्ट परत है जिसको हम कहते हैं सबसे अंदर की परत, जहां मस्तिष्क उससे सटा होगा, तथा सबसे अंदर की परत, तथा सबके सबसे तथा अंदर, सबसे अंदर की परत। सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं? पायामेटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पायामेटर। यही पेपर में पूछा जाता है दोस्तों आपसे, पायामेटर कहते हैं। अंडरलाइन कर देता हूं मैं ताकि आपको कभी भी आप वीडियो देखोगे, सोते जागते भूल भी जाए, दोबारा एक बार वीडियो खोल लिए, ये वीडियो आपके पास सेव रहेगी, डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है ना, देखते रहना है। ड्यूरामेटर, अर्केनॉइड या पायामीटर आपसे पूछ ले, तुरंत आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रेनियम के जो होते हैं, क्रेनियम के चारों ओर का जो एक आवरण होता है उसको मेनिनजेज कहते हैं। और मेनिनजेज नामक आवरण जो होते हैं, ये आवरण के भी 3 लेवल होते हैं, 3 परत होते हैं। वो परत, बाहरी परत को हम ड्यूरामेटर, मध्य परत को हम अर्केनॉइड, और लास्ट वाली, अंदर वाली जो परत उसके पायामेटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पायामेटर कहते हैं। चलिए, ये पॉइंट हो गया अपने पास किसके? इनके। अब आपसे पूछा जाए कि क्या काम करता है, तो जो इस ड्यूरामेटर का जो काम है दोस्तों, वो ड्यूरामेटर का काम क्या है कि बाहर की जितनी भी चोट लग जाता है, मस्तिष्क पे जब चोट लगती तो बाहर पे जब मेनिनजेज के कोमल मस्तिष्क को जैसे बाहर से आघात आती है या दबाव आ जाती है, किसी प्रकार की चोट होती है, तो उन चोटों से बचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हमारा ड्यूरामेटर करता है। मस्तिष्क कितना कोमल होता है, अब कितना मेनिनजेज भी आवरण, ये आवरण कितना कोमल होगा, तो इन कोमल को
टूटने फूटने से, किसी प्रकार के दबाव से, किसी प्रकार के बाहरी चोट से बचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो काम करता है मेनिनजेन के अंदर जो है ड्यूरामेटर, पहला आवरण का कार्य ये होता है। ठीक है ना। ये हमेशा इनके बीच में जो होता है ना, वो मेनिनजे और मस्तिष्क के बीच में जो होती है ना, एक दर्भ भरा होता है, उस दर्भ का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल। क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल। यदि पूछा जाता बता सकते हो, मस्तिष्क और मेनिनजेज के बीच में एक दर्भ भरा होता है, उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ भरा होता है। ये मस्तिष्क की गुहा के अंदर जाकर चोटों से पुलपुल होता है, तो बस तुरंत ही उछल जाती है, चोट लगता है लेकिन आप इसे हो जाते हो। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं आपको। ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहरी वाला परत था, ड्यूरामेटर क्या करता है? मेनिनजेज के को कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से तथा दबावों से बचाता है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट लिख लिया आपने, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। दूसरा, मेनिनजेज तथा मस्तिष्क के बीच में, किसके? जो मेनिनजेज था आवरण, मेनिनजेज और मस्तिष्क के बीच में दर्भ भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं दोस्तों। ये आप पेपर में पूछ लिया जाए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज के अपने सेशन में, आज के क्लास में अपन ने ये यहां तक देख लिया कि ये क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है मस्तिष्क का। कुछ भाग देखा भी अपन ने, पहला भाग भी अपन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मस्तिष्क के अंदर अभी जाते ही यहां पे आके रुक गए। अब हम आगे की ओर देखेंगे कि जो मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे कि ये इनका काम क्या है। हाँ, ये सेरिब्रोस्पाइनल का भी मुख्य कार्य दोस्तों वो है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह हमारे मस्तिष्क को जो है नमी बनाए रखता है। क्या करता है? यह हमारे मस्तिष्क में नमी बनाए रखने का कार्य करता है। मानव का मस्तिष्क जो है अनेक केशरक्कों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है, इसलिए इन सबसे आराम से बचाने का जो कार्य करता दोस्तों, कौन सा करता? सेरिब्रोस्पाइनल एक दर्भ पदार्थ है जो मेनिन और मस्तिष्क के बीच में होता है और हमारे मस्तिष्क में नमी बनाए रखने का कार्य करता है, गीलापन जिसको कहते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है? बाहरी आघातों से, चोटों से भी बचाने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है ना। हमारा शरीर, मानव का जो मस्तिष्क है वो बहुत ही ज्यादा जटिल और विकासशील कह सकते हैं, विकसित है। ठीक है, अनेक विभिन्न प्रकार के कोशिका, उन सबसे भी तो अपेक्षा बहुत ज्यादा ही जटिल माना जाता है, बहुत ही ज्यादा ही जटिल है। तो उनको रक्षा कौन प्रदान करे, सुरक्षा कौन प्रदान करे, विभिन्न प्रकार के बाहरी आघातों से कौन बचाए दोस्तों? तो बचाएगा ये सबसे पहले सेरिब्रोस्पाइनल बचाएगा। क्या? एक दर्भ पदार्थ है, किनके बीच रहता है ये? मेनिनजेस और मस्तिष्क के बीच में दर्भ के रूप में भरा होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम आज यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ये मस्तिष्क होते हैं, उस मस्तिष्क का लगभग जो मस्तिष्क का जो आयतन होता है, लगभग कुल आयतन कितना होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका औसत आयतन लगभग कितना होता है, किसका? सेरिब्रोस्पाइनल का लगभग औसत आयतन लगभग कितना होता है? तब बता सकते हो दोस्तों 1650 ml होता है। कितना? 1650 ml होता है सेरिब्रोस्पाइनल। ठीक है ना, आयतन होता है इसका, लगभग औसत आयतन कितना होता है? 1650 सेरिब्रोस्पाइनल। ठीक है ना, लगभग आयतन होता है एमएल में। अब मानव मस्तिष्क के अंदर जो 3 प्रमुख भाग होते हैं,
या उनको हम मान लिया जाए विभाजित करके रखे हैं, कौन कौन से, वो हम पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क, फिर पढ़ेंगे हम मध्य मस्तिष्क, और फिर पढ़ेंगे हम पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, फिर कहते हैं मिड ब्रेन, और लास्ट में कहते हैं हिंड ब्रेन दोस्तों। तो ये मस्तिष्क के हम जो क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया है, और तीनों भागों को विभाजित करके हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब इनके अंदर और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर समझेंगे भाई है क्या आखिर माजरा, जो हमारा दिमाग इतना तेज, इतना मंदबुद्धि, इतनी सोच और शक्ति वाले रहते हैं दोस्त। चलिए इसी के साथ हम आज की टॉपिक समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।